ऑल इंडिया किसान सभा किसानों के मुतालबे हल करो, किसानों के मुतालबे हल करो। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जो ऑल इंडिया किसान सभा का एक हिस्सा है, आज पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर्स पर किसानों के धरने प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं और उसी की कॉल पर जो स्कीम बना हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया लेवल पे, उसी सिलसिले में उसी का पार्ट होते हुए आज रियासी के अंदर भी किसानों का धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और मूव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। 1.5 साल तक किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी डिमांडों को 3 काले कानूनों को लेकर बैठा रहा। उस वक्त काले कानून तो वापस हो गए, लेकिन कुछ एग्रीमेंट किसानों के साथ हुए थे जिनमें मुख्य तौर पर था कि स्वामीनाथन कमीशन के फार्मूले के मुताबिक C2 प्लस 50%, यानी जितनी लागत फसल पे आती है उसको डबल करके और 50% उसमें किसानों का नफा शामिल करके वो MSP फिक्स किया जाए। और गवर्नमेंट ने ये माना था कानूनी तौर पर। और कुछ लोगों के खिलाफ सेंट्रल लेवल पे उस वक्त की किसानों के खिलाफ गलत केस डाले थे गवर्नमेंट ने। मुख्तलिफ रियासतों में ये भी कहा था कि उनको हम वापस लेंगे। ये मांगे अभी तक वो लटकी हुई हैं, ये नहीं है। तो दूसरा, जहां लोकल मांगों का हमारा लोकल लेवल का सवाल है, आपको मालूम है कि जहां पर हमारी स्टेट को तोड़ा गया। अगर स्टेट हो, पूरा दर्जा हो, तो हमारे कानून जो है, ज़मीन के कानून जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है वो बनाए। लोगों को बेदखल किया गया है ज़मीनों से, सरकारी ज़मीनों के नाम पर या किसी और नाम पर, जिनके पास 100 साल 50 60 साल से ज़मीनों का कब्जा था। उसके भी हमारी मांग है कि उनको मतलब स्टेट का दर्जा हो। और फिर इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारा दोनों सरकारों से, अब क्योंकि नई सरकार भी आई है, कि किसानों के साथ जो गलत तरीका हुआ, गलत तरीके से इनको बेरोजगार किया गया, इनकी ज़मीनें छीनी गई हैं और रेड एंट्री की हुई है, रिकॉर्ड में बेदखलियाँ हुई है, उनको बहाल किया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक नया कानून लाए। जैसे हमें पूरा यकीन है कि शेख साहब के वक्त से ही NC गवर्नमेंट जब भी रही है या दूसरी गवर्नमेंट जब भी रही है, इन्होंने किसानों के लिए कोई ना कोई अच्छे कानून लाए हैं। तो जैसे खात्मा चकदारी हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुए, 1971 का कानून हुआ, ये सारे कानून जो है वक्तन फवक्त, फिर रोशनी एक्ट भी हुआ। तो इस तरह से हम चाहेंगे, अपील करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से, जनाब उमर अब्दुल्ला से, कि वो स्टेट लैंड जिसको इन्होंने सो कॉल्ड स्टेट लैंड कह रहे हैं, उस पर कानून लाएं और वो कानून जो है वो लोगों के हक में हो, किसानों के हक में हो, क्योंकि उनका कब्जा उसी पर लोगों का गुजर बसर है। का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हम चाहते हैं कि जो दरबार मूव है वो सिलसिला पहले की तरह बहाल रहना चाहिए। बंदरों की मार से फसल को बचाना शुरू करो। जो बंदर है उन्होंने हमें, हमारे जिम्मेदार किसानों को बहुत ही परेशान किया है। अब कितनी के बीज जो हमने लगाई है गंदम की, वो एक एक दाना खेतों से चुनकर ख़त्म कर गए हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरी अपील है और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी मेरी अपील है कि बंदरों पर कोई ना कोई पाबंदी करें ताकि किसान अपनी रोजी रोटी कमा सके और बचा सके। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे डिपार्टमेंट है, आज तक वो लोगों के बीच बहुत कम जाते हैं। मेरी एग्रीकल्चर चीफ इंजीनियर से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टाफ को कम से कम लोगों के बीच में भेजें और लोगों की परेशानियां देखें, किसानों की परेशानी क्या है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मांग है, जो पलाली का जो मसला है, जो पोल्यूशन है हमारा, कहते हैं ये हरियाणा में, दिल्ली में बुरा हाल है। एक हमारी डिमांड है, हमारे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में हमारे पास पलाली भेजे ना, ये गाड़ियाँ बेचें विदाउट टोल टैक्स के, जहाँ बेचे हम उनको किराया देते हैं। जहाँ हम गाड़ियाँ 30 या 40 हज़ार से बॉर्डर से मंगवाते हैं या नवा शहर या पंजाब से ही मंगवाते हैं। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती, वहाँ से पलाली जहाँ बेची जाए विदाउट टोल टैक्स के बगैर उन गाड़ियों को खर्चा हम देते हैं। MSP मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो, MSP मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो।